बड़ा ही सादा और उदात्त जीवन आपका स्वामी जी का है। उस क्रम में यह कार्य सब चल रहा है। आज भी हम जो सम्मान करने जा रहे हैं उसमें वेदमूर्ति सम्मान से आचार्य राममूर्ति चतुर्वेदी जी का सम्मान 1 लाख रुपए देकर के हम लोग करेंगे। और उसी क्रम में हम सम्मान करेंगे ये दक्षिण भारत से आए हुए आचार्य सुंदर राम वाजपेयी जी दीक्षित जी, उनका हम सम्मान करेंगे, जो साउथ के बड़े ही प्रकांड विद्वान हैं। होता क्या है कि वेद का अध्ययन करना और वेद को क्रिया पक्ष में उतारना, ये बड़ा भारी ये सबके बस का नहीं होता। वेद का अध्ययन करना और वेदार्थ करना, आचार्य हृदयानंद शर्मा जी की परंपरा में, आचार्य राममूर्ति चतुर्वेदी जी की परंपरा में वेदार्थ का अध्ययन करना, ये सब बड़ा ही जो है महत्व का विषय है। तो उस क्रम में आज ये सम्मान का क्रम आयोजित है और इसमें बहुत से बड़े बड़े आचार्य आए हुए हैं। हमारे वेदांत के काशी हिंदू विश्वविद्यालय वेदांत विभाग के विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष आचार्य धनंजय पांडे जी से हमने कल निवेदन किया शाम को। हम ऐसे ही निमंत्रण देते, सब आप लोग जानते ही यहाँ के लोग, तो कल आपसे हमने निवेदन किया कि अगर आप आ जाएंगे तो हमारी सभा जो है बहुत ही गौरवान्वित होगी। तो आपने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा। आचार्य रटाटे जी है, धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग के आचार्य रटाटे जी आए हुए हैं। आप हमारे बहुत 3 पीढ़ी से 2 पीढ़ी से हमारे आप परिचित है। आप भी इस कार्यक्रम में पधारे, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे गुरु जी तो हमारे संरक्षक ही है, तो गुरु जी आने से हम अपने को बहुत बड़ी समझते हैं। आचार्य मायाशंकर शुक्ल जी और रानी पद्मावती पीजी कॉलेज के आचार्य, हमारे प्राचार्य वहाँ के, बहुत ही प्रखर वक्ता और समाज के लिए अत्यंत कई तरह के कार्यों को संपादित करने वाले आचार्य कमलेश झा जी, यहाँ प्रोफेसर कमलेश झा जी यहाँ पे उपस्थित हैं। इनका आना उतनी दूर से, मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ में आपके जो महानुभाव आए हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सब वैदिकों का तो मैं सर झुका के अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। उस क्रम में देखिए हमारे इस सभा में प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी पधारे और उनका भी स्वागत अभिनंदन। और अब इसके बाद यह कार्य, इस आश्रम का परिचय देने के लिए हम आचार्य मायाशंकर शुक्ल जी से कहेंगे कि 5 मिनट में आप इस आश्रम का क्या क्रियाकलाप है, थोड़ा कुछ आप बताने का कष्ट करें। आचार्य शर्मा मायाशंकर वाक्य से मैं कहूँगा, कोई भी अध्ययन तब आनंददायक होता है, अध्ययन की परिणति, अध्ययन की फलश्रुति तभी बनती है जबकि अध्ययन जा करके आध्यात्म से जुड़ जाए। आचार्य राममूर्ति चतुर्वेदी जी का जो अध्ययन है आज के क्रम में अत्यंत आध्यात्म के साथ ओतप्रोत हमको दिखता है। और अधिधिबोधाचरण प्रचारण ही अध्ययनेन अध्यापनेन मननेन व्यवहारेण 4 ढंग से विद्या पूरी होती है। वो सब का सब आपके अंदर उतरते हुए दिखता है। इसलिए आपके प्रति बहुत विनम्र भाव बनता है, सहज आपके प्रति जो है विनम्र भाव बनता है। और जब भी हम लोग कुछ फंसते हैं, कुछ बात होती है, तो फोन से आपसे जब जिज्ञासाएं हम लोग करते हैं तो बहुत सरल तरीके से उसका समाधान भी आप आचार्य राममूर्ति चतुर्वेदी गुरु जी करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत इस क्रम में अभिनंदन का क्रम बनने वाला है। अब इसी क्रम में हमारे जो दूसरे अभिनंदनीय आचार्य हैं, आचार्य सुंदर राम जी वाजपेयी दीक्षित जी, उनके परिचय के लिए हमारे बीच आचार्य वेदमूर्ति चंद्रशेखर द्राविड़ जी बैठे हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उनका परिचय जो है देने का कष्ट करें। हाँ। आचार्य राममूर्ति चतुर्वेदी के आपका सम्मान बहुत बहुत
वामगणे प्रेणादे ब्राह्मणा शिवो अग्रे संवरणे भवाना सप्तसावधानो जलकेवा विचसवे का संवरनो इन आचार्यों के सम्मान से ये हम सभी सम्मानित हुए। अब इसके बाद मैं समागत आचार्यों से निवेदन करूंगा क्रमशः कि दो मिनट आशीर्वचन सभी आचार्य। उस क्रम में सबसे पहले मैं आचार्य हृदय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन से इस सभा को प्राप्त करें। आचार्य हृदय शर्मा आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में तिब्बती संस्थान से पधारे हुए संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष आचार्य धर्मदत्त चतुर्वेदी जी यहाँ विराजमान हैं, जो कि आशु कवि हैं। मैं आचार्य धर्मदत्त चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा। कल उनको जब मैंने निमंत्रण दिया तो उन्होंने कहा कि आप हमको थोड़ा सा कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए। तो हमने रूपरेखा बताई सुबह बताई है। उसके बाद आपने शायद कुछ ऐसा है कि कुछ काव्य बना करके आप लाए हैं और आशु कवि है ये। तो ऐसे आचार्य धर्मदत्त चतुर्वेदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने वक्तव्य से सभा को आनंदित करें। आचार्य चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य चतुर्वेदी जी, आपने बहुत ही सुंदर अपना भाव प्रकट किया। एक बात इस क्रम में कहनी है, फिर आगे के वक्तव्य के लिए आचार्य को मैं आहूत करूंगा। है क्या कि पूरी सृष्टि जो है इसका मूल वेद है, सभी जानते हैं आप सब। और वेद के अनुसार ही सृष्टि में व्यवहार होना चाहिए, ये भी सब जानते हैं। है क्या कि पढ़ने जैसी अध्ययन जैसी मात्र 3 विषय ही हैं अध्ययन के लिए संसार में। अध्ययन के लिए मात्र 3 विषय है संसार में। पहला क्या विषय है? यह शरीर का ठीक अध्ययन हो। पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रियों का संघात है शरीर, इसका अध्ययन होना चाहिए। और शरीर के जितने अंग प्रत्यंग हैं, अंग प्रत्यंग जो है ये भौतिक क्रम में, दैवी क्रम में और आध्यात्मिक क्रम में क्या इसकी विशेषता है, ये जानने की आवश्यकता है। एक तो ये पढ़ने का विषय है। दूसरा पढ़ने का विषय है इस शरीर का, आंख का जो सामने आंख का विषय क्या है? रूप है। तो पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है जगत, ये पढ़ने का विषय है। तो पहला पढ़ने का विषय है शरीर, दूसरा पढ़ने का विषय है जगत और तीसरा पढ़ने का विषय है आत्म तत्व। बस, चौथा कोई विषय पढ़ने का नहीं है। इन्हीं विषयों को वेदों में बहुत ही संक्षेप में 6 शास्त्रों के तौर पर, ऋषियों ने 6 शास्त्री क्यों बने? बात यह है कि भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक ये जो क्रम है, इसको समझने के लिए खूब जानना पड़ेगा। जगत को पढ़ने के लिए हमको न्याय और वैशेषिक पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जगत को अगर पढ़ना है, जगत को ठीक से जानना है, अणु परमाणु इत्यादि के बारे में ठीक से जानकारी चाहिए अगर आपको, तो न्याय वैशेषिक अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो जगत का अध्ययन आप कर लेंगे। वही मूल आधार है जगत के लिए। शरीर का अध्ययन करना हो तो आपको सांख्य और योग का अध्ययन करना पड़ेगा। सांख्य और योग जो शास्त्र है, इसका अगर आपने ठीक से अध्ययन किया और आयुर्वेद का अध्ययन किया तो शरीर को आप ठीक से जान लेंगे। आयुर्वेद इसी सांख्य योग का ही विस्तार है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो 6 शास्त्र इसलिए बनाए गए कि 2 शास्त्र से जगत को पढ़िए, सांख्य योग से शरीर को पढ़ने की आवश्यकता है और मीमांसा वेदांत से जो है आत्म तत्व को पढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए 6 शास्त्र जो है अनुस्यूत हुए। इस संसार में खूब समझने का विषय है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, अभी समय नहीं है। संक्षेप में तो ये बात कहनी है। दूसरी बात ये कहनी है कि स्थाणुरयम भारहार किलाभूत इत्यादि कह के हम बात आगे बढ़ा तो देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे बिना व्याकरण के वेद के अध्ययन का महत्व नहीं है, वैसे बिना वेद के व्याकरण के अध्ययन का कोई महत्व नहीं। व्याकरण पढ़ते किस लिए है?
वेद के रक्षार्थ व्याकरण पढ़ते हैं ना, मूल ही नहीं रहेगा तो आप व्याकरण पढ़ के करेंगे क्या? नंबर एक। नंबर दो, ये ध्यान देने का विषय है कि एक अ जो है 18 प्रकार से बोला जाता है आचार्य चतुर्वेदी जी। 18 प्रकार से बोले जाने वाले अ को मानुषी प्रयत्न से आप बहुत बोलेंगे, बहुत आगे बढ़ के बोलेंगे तो आप 10 प्रकार का अ या 12 प्रकार का अ आप बोल सकते हैं। इसके बाद का अ आपके बस का, हमारे बस का नहीं है। उसके बाद का अ कैसे बोलेंगे फिर हम? तो उसके बाद का अ जो है वेदाध्ययन, वेद जो संस्कार कहते हैं, उन संस्कार के आधार पर जब अगर आप आगे बढ़ते हैं हम तब, क्योंकि वेद जो अ है ये अक्षर ब्रह्म है, ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, इसको हल्के मत लीजिएगा। अ जो है ये अक्षर ब्रह्म, ध्यान दीजिए इधर आचार्य जी सुनिएगा, अ जो है अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म को पकड़ने के लिए आपके पकड़ने से ब्रह्म नहीं पकड़ाता है। यमई वैसा गुणते यहाँ, जिसको ब्रह्म पकड़ेगा वो व्यक्ति ही जो है ब्रह्म को पकड़ पाएगा। तो ये अ अगर आपको पकड़ेगा तभी आप उसका उच्चारण कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? उसके लिए ब्राह्म मुहूर्त पकड़ना पड़ेगा और ब्रह्म गायत्री पकड़नी पड़ेगी। और ब्राह्म मुहूर्त और ब्रह्म गायत्री जब आप करते हैं तो फिर धीमे धीमे आर्गन्स आपके सेट होते हैं और फिर वो बाकी 6 प्रकार के अ, बाकी 8 प्रकार के अ अपने आप निकलने लगते हैं। इसीलिए लोक में कहा जाता है राग रसोईया पागड़ी कभी कभी बन जाए। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ही मंत्र शुद्ध पाठ कर ले, कभी शुद्ध पतंजलि से भी निकलता है, कभी नहीं भी निकलता है। बड़े बड़े वैदिकों से शुद्ध निकलते हैं कभी मंत्र, कभी नहीं निकलते हैं। वो तो ईश्वर की कृपा होगी तभी आप शुद्ध बोल पाएंगे, नहीं तो लड़बड़ा जाता है। हमने देखा है लड़ाते हुए लोगों को। इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है, आध्यात्म का विषय है और खूब जम करके व्याकरण को पढ़ा जाए और साथ में भावना के साथ। आचार्य वेदांत के हमारे आचार्य धनंजय जी हैं, इनसे खूब बातें होती हैं। उस क्रम में ये बात समझ में आती है कि जब तक से आपका स्पर्श आध्यात्म का स्पर्श न हो तब तक से संस्कृत का ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। चाहे व्याकरण हो, न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत इत्यादि जो शास्त्र शास्त्र है ये हो, और शासनार्थ शास्त्रम और संसनार्थ शास्त्रम। शासनार्थ शास्त्रम से ये न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा वेदांत गृहीत होते हैं और संसनार्थ शास्त्रम से व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, काम शास्त्र इत्यादि जो है ये गृहीत होते हैं। इन सब बातों को समझने का विषय है, कभी फिर बोलेंगे हम। अब इसके बाद हम इस सभा में विराजमान वेदांत के आचार्य हमारे धनंजय पांडे जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आशीर्वचन दें और सभा को करें। आचार्य धनंजय पांडे चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, लेकिन फिर हम वेदांत पढ़ते हैं। कहना ये है तो समझिएगा, आप वैदिकों से भी कहना 1121 शाखाएं। बहुत महत्व की बात मैं कहने जा रहा हूँ, कहीं आपने सुना नहीं होगा, लेकिन बहुत महत्व की बात है। 1121 शाखाएं वेद हम सब जानते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि मात्र 7 शाखाएं या 9 शाखाएं इस समय उपलब्ध है तो बाकी शाखाएं कहाँ गई? तो प्राय लोग बोलते हैं क्या लुप्त हो गई? नहीं, ऐसा बोलते हैं, यही तो व्यवहार लोग करते हैं। इसको खुद समझना होगा कहाँ है वो शाखा। शाखा कभी भी वेद कभी लुप्त नहीं हुआ जाता है। हाँ, इसको खुद समझना होगा। श्रृंगेरी के आचार्य आए हुए थे श्रृंगेरी मठ में और प्रश्न किया, हमने उस पर उनको जब उत्तर दिया इतने खुश हुए, उस पर उन्होंने फिर हमको उस साल का जो है वही सम्मान किया। कहा ये बात तो बड़ी अद्भुत कही आपने। उन्होंने कहा हमने नहीं कही, ठाकुर जी कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या है। शाखा शब्द का जो निर्वचन है उसको कहते हैं ख शया शाखा। शाखाएं ख आकाश में शयन करती है। जितने स्तर पर थर्मो पृथ्वी पर रहेगा उतने स्तर पर उतनी शाखाएं पृथ्वी पर रहेंगी और बाकी जो शाखाएं हैं कहाँ जाती हैं? तो आकाश में शयन करती है। शब्द गुणगम आकाश में, आकाश में शाखाएं जो शयन करती है। और सृष्टि के अंत में वो शाखाएं कहाँ जाती है? सृष्टि के अंत में भगवान के हृदय में वो प्रविष्ट हो जाती है। तो शाखाएं लुप्त नहीं होती। अभी वो भगवान के हृदय में प्रविष्ट नहीं है, वो तो उनका विश्वास ही है, इत्यादि हम जानते हैं। लेकिन अभी शाखाएं सब कहाँ है? 1121 शाखाओं में से बाकी शाखाएं कहाँ गई? तो ख शया शाखा, शाखा सब जो है आकाश में शयन कर। अगर धर्म बढ़ेगा तो फिर शाखाएं आ जाएंगी पृथ्वी पर। धर्म घटेगा तो 7 है वो 6 हो जाएंगी, और धर्म घटेगा तो 5 हो जाएंगी, और धर्म घटेगा वैसा हो जाएगा, एकदम लुप्त नहीं होगा। ये रहस्य का विषय है, सबको समझने के बाद फिर हम कभी और बातें करेंगे आपके सामने, क्योंकि बोलने का मन करता है, लेकिन कभी अवसर जैसा होगा कहा जाएगा। अब इसके बाद मैं इस सभा में जिनका सम्मान किया गया, वैसे वेदमूर्ति और शास्त्रमूर्ति आचार्य होगा वक्तव्य सुनेंगे। उसके बाद अध्यक्ष उद्बोधन होगा, विद्वानों का सम्मान होगा और सभा विसर्जन करेंगे। हम आचार्य राममोहन चतुर्वेदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने वक्तव्य से इस सभा को
आनंदित करें। आचार्य ब्रह्मज्योति चतुर्वेदी।